हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 35 और आज के क्लास में कुछ तो इंटरेस्टिंग जानने वाले हैं, क्योंकि आज के क्लास में स्पेशली हमारे जो फेस का जो पार्ट होता है, फेस में जो कुछ भी होता है, जैसे कि मान लो आँख होता है, नाक होता है, मुंह होता है, तो ये सारे जो चीज़ें होते हैं उनके साथ कुछ खिलवाड़ आज हम करेंगे कुछ यूनिक फिल्टर के साथ। और आज की क्लास शुरू करने से पहले उन सभी लोगों को बता देता हूं जो लोग सोचते हैं कि भैया 35 क्लास आ गया है पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है। देखिए, ये अभी चल रहा है टूल्स के, मतलब कि टूल्स के जो सीरीज हो रहा है, ये खत्म हो जाने के बाद हम एडवांस में जाएंगे। ये फोटोशॉप छोटा मोटा चीज नहीं है जो आप एक दिन में सीख जाओगे या फिर कुछ वीडियोस के अंदर आप सीख जाओगे। ओके, ये बहुत ही बड़ा, मतलब कि इतना बड़ा है, इसके अंदर हम अगर ढूंढते जाएंगे तो तमाम तरह चीजें निकलता जाएगा। तो आपको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आपको काम करना है और वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। और कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन करते हैं कि सर आज तक कोई अच्छा क्लास नहीं आया। तो आप पहले जान लीजिए ना, टूल आप जान लीजिए। ये यूट्यूब नहीं है जो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको दे दूंगा क्लास, या आपको मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखा रहा हूं। तो इसलिए आपको पेशेंस के साथ देखना है और सभी टूल को अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि आप एक नहीं मल्टीपल काम करेंगे आगे जाके, तमाम तरह चीजें करेंगे। कई सारे काम आगे हैं सिनेमैटिक वगैरह में, जैसे कि मैनिपुलेट हो गया, कोई मर्ज वगैरह हो गया, सिनेमैटिक लुक हो गया, कलर ग्रेडिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, तो तमाम तरह चीजें आगे है। तो उसके लिए आपको ये सारे चीजों को जानना जरूरी है। ओके, तो इसलिए मैं आपको सीरीज वाइज बता रहा हूँ, जिससे क्या होता है ना, क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, पर आपका जो डाउट होता है ना वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो आपका डाउट क्लियर होना ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर डाउट क्लियर कर दोगे तो आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो पिछले से, मतलब कि पिछले जो क्लास है उनमें डाउट को क्लियर कर चुके होंगे। तो इसलिए मैं आपको सीरीज वाइज बता रहा हूं। पर फिलहाल आज के लिए, मतलब कि आज की जो क्लास है, इसके लिए मैं आपको और एक नया क्लास आपको दूंगा जिसमें कुछ हटके होगा, मतलब कि फिल्टर्स जो हमारा टूल्स है उससे कुछ अलग होगा। एक फिल्टर के बारे में जानेंगे। ओके, तो आज का जो फिल्टर है उसमें कुछ बेढंग करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे। तो क्या करेंगे, तो इससे पहले आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर फोटो के ऊपर हम एडिटिंग करते हैं तो पहला हमारा नजर कहां पर जाता है, फेस के ऊपर। हर कोई चाहता है कि फेस अच्छी तरह से आए, मतलब कि पिक्चर में, जैसे कि आप अभी देख सकते हो मेरे स्क्रीन में बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है अभी, जिसका पिक्चर में अभी मेरा फोटोशॉप में ओपन किया हूं। हर कोई चाहता है कि अच्छा फेस आए, फेस में ग्लो आए, फेस मेरा ब्राइट हो। तो इस तरह का जो सोच होता है हर किसी के मन में होता है, जो फोटो एडिट करने वाले लोग होते हैं। ओके, तो ये जो सोच होता है ये पहले आता है फेस के ऊपर, मतलब कि हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि मेरा हाथ थोड़ा बढ़ जाए, मेरा पेट थोड़ा बढ़ जाए, पेट थोड़ा बाहर निकल जाए, ये कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि कैसे मेरा फेस अच्छी तरह से दिखे, जैसे कि मतलब कि आंख थोड़ा ग्लो कर ले, थोड़ा मतलब कि गाल वगैरह थोड़ा अच्छा आ जाए और नोज वगैरह अच्छा है। पर ये जो दिक्कत होता है ना, ये कई लोगों में होता है कि जैसे कि मान लो किसी का आंख अच्छा नहीं है तो फिर किसी का नाक बड़ा है, किसी का होठ बड़ा है तो किसी का दांत अच्छा नहीं है, किसी का ऊपर होठ बड़ा है नीचे वाला छोटा है, या फिर किसी का चीन वगैरह नहीं आता, जो चाहता है थोड़ा पतली सा एकदम सुल्की जैसी। तो ये जो तमाम तरह चीजें होते हैं, ये हम तो, हमारे जैसे लोग तो रियलिटी में नहीं कर सकते ना, पर फोटो एडिटिंग में तो कर सकते हैं ना। तो क्यों देर करेंगे, ऑब्वियसली आज के क्लास में करेंगे। तो ये जो चीजें होते हैं, मतलब कि फेस को मैनिपुलेट करने के लिए, फेस को कुछ अलग ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर में, उससे हम यूज करेंगे आज की क्लास में, जिसे हम लिक्विफाई फिल्टर की तरह, मतलब कि उसके मदद से आज की क्लास में करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम जानेंगे लिक्विफाई फिल्टर के बारे में। ये एक अलग ढंग का फिल्टर है जो कि आपको अपने फेस के ऊपर काम करने का तमाम तरह ऑप्शंस देते हैं, मतलब कि फेस के ऊपर आप तमाम तरह काम कर सकते हैं। और किस तरह से करना है अभी जानेगा आगे। ओके, तो और देर ना करते हुए आज के क्लास के शुरू करते हैं। तो पहले आपको इस तरह का कोई भी एक फोटो ले आना है गूगल से, या फिर आप अपने खुद के पिक्चर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। पर हाँ, यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हो इसके ऊपर रीटचिंग वगैरह काम हो चुका है, तो इसके ऊपर मत जाना, बस आज के क्लास में जो बता रहा हूँ उसके ऊपर जाना। वरना कई स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि सर इस तरह का मुझे बता के देखिए, इस तरह का क्लीन करके दिखाइए। तो आगे जानेंगे, सब्र करो। पर आज के क्लास में जो बताने वाला हूं उसके ऊपर फोकस। ओके, तो पहले आपको पिक्चर ले लेना है, उसके बाद उसका एक कॉपी लेयर ले लेना है ऊपर, कंट्रोल जे करके। ओके, कंट्रोल जे आप यहां पर नीचे देख सकते हो, मैं कैप टाइप कर रहा हूं मेरे कीबोर्ड से, आप देख सकते हो नीचे यहां पर कंट्रोल जे आ गया। तो ये एक डुप्लीकेट लेयर बन गया। ओके, यहां पर डुप्लीकेट लेयर बन गया। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ना, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का क्या फायदा हो रहा है कि आप इसके ऊपर जो भी अप्लाई करोगे ना वो सेपरेट लेयर में आ जाएगा। जैसे कि मान लो इसमें कोई कलर वगैरह मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो ये उसी लेयर के ऊपर पर्टिकुलर अप्लाई हो जा रहा है। मतलब ये अगर हम चाहे रिमूव करने के लिए तो उस लेयर को रिमूव कर पाएगा, ना कि वो इफेक्ट को।
पर अगर हम इससे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो हमें उस फिल्टर को भी या फिर जो भी आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे वो पर्टिकुलर वो जो चीजें होता है ना उससे भी रिमूव करने का हमारे पास फैसिलिटी होता है, मतलब कि नॉन डिस्ट्रक्टिव वे। तो इससे कैसे करेंगे? ओके, तो राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे ना, ऊपर जो टैब आपको कई सारे तमाम तरह चीजें दिया गया है, जैसे कि फाइल टैब, एडिट टैब, इमेज और वगैरह टैब यहाँ पर दिया गया है कई सारे। ओके, तो इसके अंदर तो तमाम तरह चीजें होते हैं जिसके बारे में थोड़े मतलब कि हम जितने आगे जाएंगे तमाम तरह चीजें जानते जाएंगे। ओके, पर इसके अंदर फिलहाल आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, वो है फिल्टर। क्या मिलता है? फिल्टर। तो ये फिल्टर के अंदर ना आपको यहाँ पर ऊपर तो दिखाई देगा जो रिसेंटली यूज किया गया फिल्टर, जैसे कि मैंने ये लिक्विफाई फिल्टर आपका क्लास जो है अभी आपको बता रहा हूँ उससे पहले, मतलब कि शुरू करने से पहले मैंने एक बार ट्राई कर लिया था कि हाँ भाई किस फोटो के ऊपर अप्लाई करूँ और किस तरह से अप्लाई करूँ, कौन सा चीज दिखाऊं। तो ये मैंने अप्लाई किया था, तो ये मुझे रिसेंटली दिखाई दे रहा है। इसका शॉर्टकट की याद रखना, ऑल्ट कंट्रोल एफ। ओके, अगर आप यहाँ पर क्लिक करके आप थोड़ा अगर आलसी हो, मतलब कि जैसे मैं हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा आलसी हूं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करके फिर वापस यहाँ पर नहीं आना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं क्या करता ना, ऑल्ट कंट्रोल ई शॉर्टकट की यहाँ पर दबा के मैं उसी विंडो को ओपन कर सकता हूं। पर यहाँ पर फिलहाल आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आप फिल्टर को जाना और यहाँ पर नीचे आ गया एक ऑप्शन लिक्विफाई, जिसका शॉर्टकट की है देखिए यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल एक्स। ये आप उसका जो मतलब कि रिसेंटली यूज किया गया फिल्टर, इसका शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट कंट्रोल एक्स। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल एक्स को प्रेस करूं, सॉरी मैं वापस दिखा रहा हूं ये इसका क्या है, हाँ शिफ्ट कंट्रोल एक्स। ओके, तो आपका लिक्विफाई फिल्टर ओपन हो जाएगा, शिफ्ट कंट्रोल एक्स। ओके, देखिए ये वाला आ गया। ये जो नया वाला लिक्विफाई का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिक्विफाई का आपका जो फिल्टर का विंडो, ये एक एक्स्ट्रा वाला विंडो है, मतलब कि ये थोड़ा अलग है। तो इसे मैं कैंसिल करके दोबारा से ओपन करके दिखा रहा हूं कि ये अगर आपको पाना है, मतलब कि ये विंडो का अगर आपको जाना है ये विंडो पर, तो यहाँ पर आपको फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे ड्रैग करते हुए आना है और यहाँ पर मिल जाएगा एक ऑप्शन जिसके नाम है लिक्विफाई। ओके, याद रखना लिक्विफाई। तो इससे क्या होता है ना, आप अपने फेस को रिटच कर सकते हैं, मतलब कि कई तमाम तरह चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो क्लिक करने के बाद भाई साहब ये आ गया एक नया वाला विंडो। यहाँ पर तमाम तरह चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जब आप पहली बार यहाँ पर ओपन करोगे ना, तो आपको इस तरह का ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, कुछ चीजें यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और इस तरह का विंडो शायद हो सकता है ये छोटा वाला विंडो आपको दिखाई देगा। आप अगर इस तरह का छोटा वाला विंडो आपको दिखाई रहा है, मतलब कि दिखाई दे रहा है, या इसे आप इस तरह से ड्रैग करके बड़ा वाला बना सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हो अपने विंडो को फुल साइज में, और इसके बाद आप इसके ऊपर टच कर सकते हो। पर इससे पहले आप देखिए यहाँ पर जब मैं इसके ऊपर ले आता हूँ माउस का पॉइंट, देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट वगैरह आता है इस तरह का। ओके, तो इससे क्या होता है ना, ये हमारा जो फेस होता है इससे डिटेक्ट करता है। देखिए मैंने क्या बोला ना, ये फेस जो है ना, हमारे फेस के ऊपर काम करने का एक तरीका होता है जिसे ये पूरा करता है, मतलब कि कुछ काम फेस के ऊपर करने के लिए ये यूज होता है लिक्विफाई फिल्टर। अगर मैं हाथ के ऊपर ले जाऊं तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फेस के ऊपर हो ना, तो इसलिए यहाँ पर ये डिटेक्ट कर रहा है। जैसे आंखों के ऊपर, और फिर यहाँ पर आंखों, नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर, होठ के ऊपर, तो तमाम तरह देखिए शेप के अंदर, तो ये इस तरह का चीजें आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो पहले लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर टूल दिया गया है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते थे। इसके एडवांस यूज भी है, इसे आज नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे, और जब हम एडवांस क्लास में जाएंगे तब जानेंगे इसको किस तरह से बेहुदा, मतलब कि मैं कहता हूँ बेहुदा हरकत, क्योंकि जब तक आप बेहुदा ना करोगे ना, आपके अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज नहीं होगा। तो तमाम तरह चीजें हम आगे करेंगे, बेहुदा हरकत करेंगे, पर आज के क्लास में कुछ झलक दिखा दूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले आपको दिया गया है एक फॉरवर्ड वार्प टूल, मतलब कि इससे आप कुछ भी कर सकते हो। और सेम चीजें यहाँ पर भी ऑल्ट की को प्रेस करना है, राइट क्लिक को क्लिक करना है, और फिर इस तरह से लेफ्ट साइड के तरफ इस तरह ड्रैग करके अपने जो ब्रॉस का साइज है इसे छोटा कर सकते हो, और फिर इस तरह से ये वाला हरकत कर सकते हो, बेहुदा हरकत, कार्टून वगैरह बना सकते हो। इस तरह से जूम भी आप कर सकते हो। ओके, राइट क्लिक करना है आपको। देखिए नॉर्मली तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, ऑल्ट की को प्रेस करता हूं और स्क्रॉल बार को इस तरह से स्क्रॉल करके जूम आउट और जूम इन करता हूं। पर आप यहां पर राइट क्लिक करके भी 100%, 200%, 300% या फिर आपके तमाम तरह हिस्सों, मतलब आप जहां पर चाहते हो जूम करने के लिए आप कर सकते हो। और फिर आप ये भी कर सकते हो, बार बार क्लिक करने से यहां पर भी जूम होता जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो ये हो गया जूम के बाद, जो कि फिलहाल अभी आपको बताना नहीं था पर बता दिया क्योंकि है इसके अंदर। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं ना, इसको चूज करके इस तरह से ब्रश के साइज को बड़ा करके इस तरह का बेहुदा हरकत कर सकते हो, जिससे फिलहाल अभी के लिए तो बेहुदा है, पर आगे जाके इससे और भी बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे और इसी तरह से बेहुदा हरकत करेंगे, पर कुछ अलग तरह की रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, अगर मान लिया
यहाँ पर मैं इस तरह का कर लिया, मतलब कि मैं मान लो यहाँ पर इस तरह से गलती से भी हो गया और इससे आप ठीक करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको मिल गया एक रिकंस्ट्रक्ट टूल, मतलब कि जिसका शॉर्टकट है आर, मतलब कि फोटोशॉप के अंदर आर नहीं, इस विंडो के अंदर आर। ओके, आर की को अगर प्रेस करोगे यहाँ पर आप इस विंडो के अंदर और या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये वाला टूल एक्टिव हो जाएगा और फिर आप इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो पहले वाला पिक्चर जिस तरह से था उसी तरह के पोजीशन में आप दोबारा इसे ला सकते हो। ओके, जिससे हम इस टूल के अंदर कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट। ओके, और फिर इसके अंदर एक स्मूथ टूल है जिसे आप स्मूथ कर सकते हो, पर फिलहाल इससे कोई ऐसे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा। और यहाँ पर कुछ बेहुदा हरकत करने के लिए आपको मिला हुआ है कुछ टूल जिसे आप क्रिएटिविटी वे में यूज कर सकते हो, बस आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप क्रिएटिविटी वे में यूज कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए आपको बता देता हूं कि अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जिसका फोटो आपके पास है और आप चाहते हो कुछ बेहुदा बनाने के लिए, मतलब कि चाहते हो, जैसे कि कई मरतबा ऐसा होता है कि दोस्त लोग अपने फोटो लेके उससे बेहुदा हरकत से मतलब कि कुछ अलग ही बना देते, बंदर जैसे शक्ल बना देते, तो उसी तरह का कार्टूनिस्ट या फिर बंदर जैसे शक्ल बनाने के लिए, कुछ बेहुदा हरकत करने के लिए आप ये जो टूल यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया गया है उसे यूज कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जिसे कहते हैं ट्विल क्लॉकवाइज टूल, जिसे सी की को प्रेस करते ही एक्टिव हो जाएगा। इससे करने के बाद ये आपको क्लॉकवाइज एक सर्कुलर मोशन में आपको यहाँ पर देगा। किस तरह से, देखिए ये वाला बन गया बेहुदा। अगर आप फ्रेंड का फोटो आपके पास है तो ऑब्वियसली आप इस तरह का बेहुदा हरकत बना सकते हो। ओके, और इससे कहीं ज्यादा अच्छा चीज भी बना सकते हो, क्रिएटिविटी चीज बना सकते हो, यूनिक, तो उसे आगे जानेंगे। ओके, तो ये बन गया। और उसके एक पकड़ टूल, ओके, इसका शॉर्टकट की है एस, पकड़ टूल, इससे यूज किया और देखिए इससे इस तरह से, ओके, इस तरह से छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, देखिए ये लड़की से लड़का बन गया, शायद पता नहीं क्या बना पर कुछ तो बेहुदा बना। ओके, तो इससे भी इस तरह से कर सकते हो। और एक बात कि इसके अंदर तमाम तरह चीजें मिलती है और उसके अलावा देखिए यहाँ पर ब्लो टूल मिला, यहाँ पर अगर इससे आप करोगे तो यहाँ पर देखिए ये भाई साहब कुछ अलग ढंग का है, मतलब कि अगर आप कोई भी चीज, ये एक मैग्नीफाई की तरफ है, मतलब कि कई मरतबा इसे मैं यूज कर देता हूँ मेरे प्रोजेक्ट में, कुछ काम का भी है ये इस तरह से। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर पुश लेफ्ट टूल, मतलब कि लेफ्ट की तरफ पुश करेगा, ये वाला देखिए कुछ तो इसमें बात है, इस तरह का बेहुदा हरकत बंदर की जैसी शक्ल बना सकते हो, ये वाला कुछ कार्टून वगैरह में ये सारे चीज जो है काम करता है। हाँ, इसके अलावा और एक टूल है यहाँ पर नीचे, यहाँ तो खत्म हो गया, ये वाला, ये जो चारों टूल यहाँ पर मिल गया, ये बेहुदा हरकत करने के लिए बनाया गया है, शायद पता नहीं क्या पता है पर कुछ तो है। ओके, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है फ्रीज मास्क टूल, मतलब कि जैसे कि मैंने ये वाला टूल चूज करके जहां पर भी फेरा ये हर चीज को इस तरह से बना दिया, पर मैं चाह रहा हूं नहीं भाई, मुझे सिर्फ यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाने के लिए मतलब कि सिलेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रीज मास्क टूल, मतलब कि वो एरिया को ये फ्रीज कर देगा, उसके ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं होगा इफेक्ट। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस तरह से फ्रीज कर लेना है ड्रैग करके, और इसे आप मिटा भी सकते हो अपने हिसाब से, नीचे वाला टूल को सिलेक्ट करके इस तरह से, और फिर आप इसके ऊपर ये वाला जो टूल था इसे अप्लाई कर पाओगे। बस इससे क्या होगा ना, उसी लेयर में आपका ये जो था अप्लाई हो जाएगा, फिर वापस इसे आप रिमूव कर दीजिए इस तरह से, देखिए बन गया बेहुदा सा। तो पता नहीं ये क्यों दिया है, पर हाँ अगर आपको जरूरत पड़ा तो ऑब्वियसली करेंगे बेहुदा हरकत। बार बार कह रहा हूँ बेहुदा हरकत, पर अच्छे भी चीज़ बना सकते हो आप, इसे फनी सा भी बना सकते हो। और यहाँ पर फेस टूल, जो कि फिलहाल आपका पहले बार जब आप ओपन करोगे ये एक्टिव होकर रहेगा। ओके, हैंड टूल, हैंड से आप कुछ भी हैंड ड्रैग कर सकते हो। और ये वाला जूम टूल जो फिलहाल आपका एक्टिव होता हुआ है यहाँ पर नजर आएगा आपको। और ये वाला फेस टूल जो कि आपको डिटेक्ट करेगा। हाँ, यहाँ पर अगर आपके आंखों पे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ टूल दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया, देखिए मैं जूम कर दिया, यहाँ पर पॉइंटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे ना, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है नोज हाइट, यहाँ पर नोज विड्थ। तो ये सारे तमाम तरह चीजें आपको यहाँ पर राइट साइड में मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। फेस अवेयर लिक्विफाई, ओके, ये जो वगैरह मास्क ऑप्शंस, व्यू फोटोज, ब्रश टूल मतलब कि आप तमाम तरह चीजें जो ब्रश के अंदर करते हैं, जैसे कि राइट क्लिक किया और ऑल्ट की के साथ यहाँ पर मैंने इस तरह का किया, देखिए ये वाला राइट क्लिक ड्रैग किया, बड़ा किया, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए छोटा किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला जो स्लाइडर है यहाँ पर घट रहा है, इसका जो अमाउंट है साइज का, देखिए इस तरह से। तो ये तमाम तरह चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, प्रेशर वगैरह, डेंसिटी वगैरह, रेट वगैरह यहाँ पर भी बढ़ा सकते हो और यहाँ से छोटा भी कर सकते हो। जो फिलहाल मैं नहीं करता, यहाँ पर मैं ऑल्ट की के साथ करता हूँ। और यहाँ पर बड़े वाला चीज जो कि फिलहाल मैं आपको बताना चाहिए था, मतलब कि आपको बताने के लिए क्लास किया हूँ, यहाँ पर आपको मिल रहा है फेस लिक्विफाई फिल्टर। इससे क्या होता है ना, आपको यहाँ पर मिल जाता है आईज, नोज, माउथ, फेस और उसके अलावा हाँ ये वाला खत्म हो गया।
तो चारों कैटेगरी आपको यहाँ पर मिल रहा है। और चारों कैटेगरी में क्या मिल रहा है, जैसे कि आई साइज, उसका जो आंख का साइज होता है उसको बड़ा करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, स्लाइडर मिल रहा है, और अमाउंट बॉक्स, यहाँ पर अमाउंट टाइप करते हो कि आप कितना बड़ा करना चाहते हो। ओके, जैसे कि हर यहाँ पर मिलेगा आपको हर अमाउंट बॉक्स में आप वही चीज कर सकते हो। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में एक लिंक वाला ऑप्शन दिया गया है। पर फिलहाल इससे क्या होता है, देखिए जब मैं इससे बड़ा करता हूँ, देखिए लेफ्ट साइड का जो आंख होता है वो बड़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो ये क्या होता है ना, ये जो अमाउंट होना है ये 2, ये लेफ्ट साइड का आंख है, ये राइट साइड का। उसी तरह से आई हाइट, तो यहाँ पर जितने लेफ्ट साइड में अमाउंट दिया गया है, अगर उससे आप कुछ भी हरकत करेंगे, अगर कुछ भी अमाउंट चेंज करेंगे, तो आपका जो लेफ्ट साइड का आंख है ना, इसमें आपको चेंजेस दिखाई देगा। उसी तरह से अगर आप राइट साइड के कुछ भी चेंजेस करोगे इस तरह से, तो आपको राइट साइड के आंख में चेंजेस दिखाई देगा। ओके, पर मैं क्या चाह रहा हूं ना, मैं चाह रहा हूं दोनों में आए। कोई भी नहीं चाहता, जैसे कि कोई अगर चाहेगा कि मेरा आंख बड़ा हो जाए, वो थोड़ी ना चाहेगा कि मेरा लेफ्ट साइड का आंख बड़ा हो जाए, राइट साइड का छोटा हो, तो वो कोई नहीं चाहेगा। तो इसके लिए आपको ये सारे जो चीज यहाँ पर दिया गया है, लिंक का बटन, इससे आपको क्लिक करके लिंक कर देना है। जिससे क्या होता है ना, दोनों का जो मतलब कि 2 आंखों का जो होता है ना अमाउंट, जो भी आप चेंजेस करोगे वो दोनों साइड में ही चेंज होगा। जैसे कि आई का साइज यहाँ पर मैं बड़ा किया, देखिए अब दोनों का यहाँ पर स्लाइडर, जिस भी स्लाइडर को आप यहाँ पर घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, आपका आंख में यहाँ पर चेंजेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर दिखा, इस तरह से बड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा, इस तरह से। और आई का जो हाइट होता है, यहाँ से आप इस तरह से छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। थोड़ा डीप वाला लुक के लिए यहाँ पर एटीट्यूड वाला लुक, और ये वाला थोड़ा क्यूटनेस। ओके, आई का विड्थ थोड़ा बड़ा कर सकते हो, इस तरह से छोटा भी बना सकते हो। और आई टिल्ट, मतलब कि ये जो मूवमेंट होता है ना, आई का जो टिल्ट होता है, इससे भी आप इस तरह से मूव कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं थोड़ा बहुत मूव कर देता हूँ, ज्यादा कुछ बेहुदा हरकत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद तो बना सकते हो। देन आई का डिस्टेंस, मतलब कि 2 आंखों के बीच जो दूरी है यहाँ पर बीच में, नाक के बीच में, इसे भी आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, इस तरह से। ओके, तो यहाँ से मैं थोड़ा घटा देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, सॉरी। और उसके बाद आता है नोज, नाक के ऊपर काम करने का। कई मरतबा ये वाला जो ऑप्शन होता है नाक का, ये हर किसी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरा स्लिम वगैरह, मतलब कि थोड़ा स्लिम नाक हो जाए, मतलब कि नोज हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि आप फिलहाल तो रियलिटी में नहीं कर सकते हो, पर यहाँ पर कर सकते हो। पता नहीं कर सकते हो, अगर कर दो, अगर नहीं कर सकते हो, फोटो है, फोटो को कैप्चर करो और फिर वापस लिक्विफाई फिल्टर से फिल्टर में ओपन करके इसे कर लो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर नोज हाइट दिया गया है, इससे आपका जो नोज का हाइट होता है, इससे आप एडजस्ट करते हो इस तरह से। और उसका विड्थ छोटा बड़ा आपके हिसाब से कर सकते हो। मैं छोटा बना दिया, इसे लंबा कर दिया, और थोड़ा छोटा, इस तरह से। उसके बाद आता है माउथ, उसमें मिलता है आपको स्माइल। अगर हाँ, यहाँ पर अगर आपके फोटो कैप्चर करते हो, मतलब कि अगर मान लो आपका दोस्त आपका एक फोटो कैप्चर कर लिया है जिसमें आप सैड वाला मोमेंट में बैठे हो, और आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इससे में तो स्माइल, मतलब कि ये जो पिक्चर मैंने अभी क्लिक किया है उसमें अगर थोड़ा स्माइल होता तो बेटर होता, पर क्या करूं, अभी तो सैड वाला फेस में पिक्चर कैप्चर हो गया, तो क्या करूं। तो टेंशन मत लो, सिंपली फोटोशॉप में ओपन करो पिक्चर को, और लिक्विफाई फिल्टर को ओपन करो, और उसके अंदर आपको माउथ सेक्शन के अंदर यहाँ पर स्माइल मिल जाएगा। उसको आप इस तरह से इंक्रीज करके स्माइल भी ला सकते हो, पर हाँ ज्यादा नहीं, फेक लगेगा। इस तरह से देखिए बंदरिया जैसे लग रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ी, मतलब कि थोड़ा सा इस तरह से शैड भी बना सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा दो। और उसके बाद अपर लिप्स, लोअर लिप्स, जैसे कि आपको बताया कि ऊपर वाला होठ किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा, ये इस तरह का चीज़ें आप मतलब कि इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये वाला छोटा बना दिया, जैसे कि मैं ये वाला छोटा बना दिया, और नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला भी इस तरह से बना सकता हूँ, इस तरह से। ऊपर वाला थोड़ा बड़ा, माउथ का विड्थ इस तरह से बड़ा करता हूँ, इस तरह से छोटा बना सकते हो। माउथ का हाइट इस तरह से कम कर दिया, जैसे कि ये वाला मैंने यहाँ पर कम कर दिया, और यहाँ पर स्माइल को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। ओके, और फिर वापस आता है फेस का जो शेप होता है, जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि क्या कहते हो, इंपॉर्टेंट है फेस के ऊपर। तो इससे आप इस तरह से फोरहेड, जो फोरहेड होता है उससे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, इस तरह से छोटा कर सकते हो, इस तरह से बड़ा। तो मैं छोटा कर दिया। फिर चिन का जो हाइट होता है इस तरह से, ओके, चिन को इस तरह से छोटा कर दिया। जॉ लाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है फेस में, जो कि आजकल के मेकअप का ट्रेंडिंग हिस्सा है, जॉ लाइन, जो कि हर कोई लड़की क्रिएट करने के लिए चाह रहे हैं, और फिलहाल अभी तो कुछ लड़के भी क्रिएट कर रहे हैं जॉ लाइन। इस तरह से आप इस तरह से बना सकते हो, बड़ा वाला, जो कि फिलहाल पता नहीं क्या लग रहा है, इसे मैं छोटा बना देता हूँ इस तरह से, और थोड़ा क्यूट लगेगा। और इसके बाद फेस का जो विड्थ होता है, इसे पतला बना सकते हो, मोटा बना सकते हो, मैं पतला बना दिया। ओके,
उसके बाद जो यहाँ पर आपको दिया गया है मास्क ऑप्शंस वगैरह, इसे छोड़ दीजिए, अभी आपका काम का नहीं। बस इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर बन गया आपका पिक्चर। और आपको बताया था ना, ये जो आप कर रहे हैं इससे क्या होता है ना, आपका यहाँ पर आपको जो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, इससे क्या होता है ना, आपको नीचे वाला एक ऑप्शन जो आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो वो एक सेपरेट लेयर में आता है, मतलब कि नॉन डिस्ट्रक्टिव वे, जिससे आप अच्छी तरीके से बना सकते हो, अपने पिक्चर को एडिट कर सकते हो। वापस लौटने का आपको बहुत सारा मतलब कि यहाँ पर फैसिलिटीज मिल रहा है इसके अंदर, अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हो। ओके, और इसे रेस्टराइज करने के लिए राइट क्लिक करके आप रेस्टराइज कर सकते हो यहाँ पर, जिससे आप कई तमाम तरह चीजें यूज कर सकते हो। पर फिलहाल कई मरतबा ऐसा होता है कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद उस लेयर के ऊपर कुछ चीजें अप्लाई नहीं होता। ओके, तो अगर नहीं होता तो आप डरिए मत, आप राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आ गया, देखिए ये वाला जो ऑप्शन था इस तरह से था, मतलब कि यहाँ पर मैं जब फोटो को कॉपी करके ऊपर लिया तो यहाँ पर ये वाला ओरिजिनल फोटो था। पर फिलहाल जब मैंने लिक्विफाई फिल्टर को अप्लाई किया, ये वाला बन गया कुछ अलग ढंग का, पता नहीं ढंग का बना है या फिर और कुछ बना है, पर हाँ इस तरह का काम कर सकते हो। और स्पेशली आप अगर बनाने चाहते हो कुछ अलग, तो पेशेंस के साथ अप्लाई कीजिए, थोड़ा बहुत, मतलब कि ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इससे चेंज कीजिए और बनाइए आपको फेस को और भी अट्रैक्टिव। ओके, तो ये था ये वाला क्लास। तो फिर और एक पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मेरे पास एक पिक्चर है, इसको कंट्रोल जे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, गो फिल्टर, लिक्विफाई, वही सारी चीज मैं वापस अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये बन गया, इस तरह का था, इस तरह का हो गया। तो पता नहीं एक लड़की थी शायद और एक बन गई, फेस चेंज हो गया। तो अगर आप ये भी करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने पिक्चर के ऊपर। बस आपको करना ये है कि पेशेंस के साथ अपने जो फेस के ऊपर लिक्विफाई फिल्टर को अप्लाई करना है, सिंपली फंडा, उसके अंदर जाना है आपको, फिल्टर में जाके लिक्विफाई फिल्टर, और उसके बाद आपको ये तमाम तरह चीजें करना है। ओके, तो आई होपफुली गाइज आज का क्लास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और आप अगर चाहते हो कि अपने फेस के ऊपर इस तरह का काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये जो टूल है इसे यूज कीजिए। मतलब कि एक ऑप्शंस होते, फिल्टर होते, लिक्विफाई फिल्टर, जिसके थ्रू आप अपने फेस को रिटच कर सकते हो एक यूनिक तरीके से। मतलब कि उसके अंदर तमाम तरह चीजें आप चेंजेस कर सकते हो, और उसके अंदर आप कई सारा चीज़ों को यूज करके अपने फेस में एक चेंजेस ला सकते हो। ओके, तो इस तरह का काम अगर आप करना चाहते हो तो कैप्चर करें अपने पिक्चर को और फिर वापस लेके आइए फोटोशॉप के अंदर, और उसके बाद जाइए फिल्टर के अंदर और ओपन करें लिक्विफाई फिल्टर को। और जो भी आपको आज की क्लास में मैंने बताया उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने हिसाब से अपने फेस को इस तरह का बना सकते हो, चाहे वो क्यूट हो या फिर बंदर। ओके, तो फिर मिलते हैं दोबारा वापस अपने नेक्स्ट क्लास में और एक नया वाला क्लास के साथ। तो तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करना और अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को इनबिल्ड करना। ओके, तो फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में।